Hello everyone, my name is Eskaban and I am back with another case study। अब देखो, आप में से कभी ना कभी हर कोई वेकेशन या हॉलीडेज पर अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ घूमने तो ज़रूर गया होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूं कि आपकी वेकेशन का आज का दिन आपकी लाइफ का आखिरी दिन होने वाला है। जी हाँ, आज का केस भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड एलिसा लैम। तो बेसिकली एलिसा's पेरेंट्स वर इमिग्रेंट्स फ्रॉम हांगकांग और उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन कनाडा में हुई थी एंड शी वाज अबाउट टू जॉइन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया फॉर हर फर्दर स्टडीज इन 2013। बट गोइंग बैक इन टाइम, एलिसा ने ब्लॉग स्पॉट पर एक ब्लॉग स्टार्ट किया विद द नेम एथर फील्ड्स और अगले 2 साल तक एलिसा ने उस ब्लॉग पे फैशन मॉडल्स की फोटोज अपलोड करी और उसने बहुत सारे ब्लॉग्स भी लिखे अपनी लाइफ स्ट्रगल और मेंटल इलनेस को लेकर। और जनवरी 2012 में एलिसा ने अपने ब्लॉग के थ्रू अपनी पूरी ऑडियंस को बताया कि इन 2 सालों में उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसको अपने स्कूल टर्म की बहुत सारी क्लासेस मिस करना पड़ी, जिसकी वजह से शी वॉज फीलिंग लॉस्ट एंड डायरेक्शनलेस। और एलिसा की फैमिली ने उसके सारे फ्रेंड्स और अदर फैमिली मेम्बर्स से ये बात हमेशा छुपाई थी कि एलिसा मेंटली इल थी, जबकि एलिसा वॉज डायग्नोज्ड विद बाइपोलर डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन और काफ़ी टाइम से वो मेडिसिन भी ले रही थी फॉर हर मेंटल हेल्थ इश्यूज। लेकिन पास्ट में कभी भी एलिसा ने कोई सुसाइडल स्टेप नहीं लिया था, लेकिन एक बार वो बहुत समय के लिए अपने घर से गायब हो गई थी और उसने अपनी बाइपोलर डिसऑर्डर की मेडिकेशन भी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से उसे कई बार हेलुसिनेशंस होते थे। ऐसे हेलुसिनेशंस कि कोई उसे मारने आ रहा हो, इसलिए वो हमेशा अपने बेड के नीचे छुप जाती थी। सो इन द बिगिनिंग ऑफ 2013 एलिसा ने एक ट्रिप प्लान करी टू कैलिफोर्निया बिफोर ज्वाइनिंग हर यूनिवर्सिटी एंड ऑन 26 जैन शी अराइव्ड इन लॉस एंजलिस और उसने 2 दिन बाद सीसेल होटल में अपना चेक इन लिया। और इनिशियली एलिसा को होटल के 5th फ्लोर पर एक शेयर्ड रूम दिया गया था एक और लड़की के साथ, लेकिन रूम अलॉट होने के 2 दिन बाद ही एलिसा को एक पर्सनल रूम में शिफ्ट कर दिया गया ड्यू टू हर बिहेवियर, क्योंकि एलिसा हर रोज अपनी रूममेट के बेड पर कुछ नोट्स लिखकर रखती थी जिसमें लिखा होता था गो होम और गो अवे, और वो कई बार रूम का गेट भी बंद कर देती थी। और जब भी उसकी रूममेट रूम वापस आती थी तो एलिसा यूज्ड टू एक्ट वियर्ड एंड यूज्ड टू आस्क फॉर सम काइंड ऑफ पासवर्ड टू ओपन द डोर। इसलिए आउट ऑफ फेयर एंड फ्रस्ट्रेशन एलिसा की रूममेट ने सीसेल होटल की मैनेजर एमी प्राइस से एलिसा की कंप्लेन कर दी थी, जिसकी वजह से एलिसा वॉज शिफ्टेड टू अ पर्सनल रूम। और अपनी ट्रिप के दौरान एलिसा हर दिन अपने पेरेंट्स से कॉल पर बात करती थी, लेकिन ऑन जैन 31, 2013 जिस दिन एलिसा को सीसेल होटल से चेकआउट करके सेंटा क्रूज जाना था, उस दिन एलिसा's पेरेंट्स डिड नॉट रिसीव्ड एनी कॉल फ्रॉम देयर डॉटर एंड दे कॉल्ड लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट। और दोनों ही माँ बाप कनाडा से फ्लाइट लेके सीधा लॉस एंजलिस पहुंचे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। तो पुलिस ने सबसे पहले सीसेल होटल की मैनेजर एमी प्राइस और होटल स्टाफ से एलिसा की लास्ट अपीयरेंस और उसके बिहेवियर के बारे में पूछा। तो होटल स्टाफ ने पुलिस को ये बताया कि होटल से चेकआउट करने से पहले उन्होंने एलिसा को होटल से बाहर जाते हुए देखा था। लेकिन ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस मेट कैटी ऑर्फन, जो कि सीसेल होटल के बाहर एक बुक स्टोर की मैनेजर थी। तो उसने पुलिस को बताया कि एलिसा उसके बुक स्टोर पर आई थी एंड शी वॉज वेरी हैप्पी एंड फ्रेंडली, और उसने अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए भी कुछ बुक्स परचेज करी थी। और जब लास्ट बार कैटी ने एलिसा को देखा था तो वो होटल में वापस जा रही थी। तो ये सारी बातें सुनकर लॉस एंजलिस पुलिस ने होटल में सर्च करना स्टार्ट किया, लेकिन लीगली पुलिस जितना सर्च कर सकते थे उन्होंने उतना किया। उन्होंने सबसे पहले एलिसा का रूम चेक किया और डॉग्स की हेल्प से एलिसा के सेंट को ट्रेस करना स्टार्ट किया। बट एट द एंड ऑफ द डे पुलिस ऑफिसर्स वर क्लूलेस और वो सारे रूम्स चेक नहीं कर सकते थे क्योंकि इस बात का उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। सो ऑन 6 फेब जब एलिसा को गायब हुए 1 हफ्ता हो चुका था, पुलिस वालों ने एलिसा की फोटो और डिटेल्स लेकर पूरी सिटी में पोस्टर्स लगा दिए थे, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट पब्लिक हो चुका था। अब 13 फेब को लॉस एंजलिस पुलिस ने एक ऐसी वीडियो रिलीज करी जिसने पूरी सिटी को और पूरी दुनिया को, जो भी इस केस के बारे में जानता था, सबको शॉक करके रख दिया था। एंड पीपल वर क्रिएटिंग देयर ओन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अबाउट दिस वीडियो। और जितने लोगों को भी प्रेजेंटली इस केस के बारे में पता है उन्होंने सबसे पहले इसी वीडियो को देखा होगा, इसलिए मैं आप लोगों को भी वो वीडियो दिखा देता हूँ।
इस 2.5 मिनट की वीडियो में एलिसा वॉज डूइंग अनयूजुअल मूव्स और उसने एलिवेटर के सारे बटन्स प्रेस कर दिए थे और ये वीडियो कुछ ही देर में यूकू नामक एक चाइनीज वेबसाइट पर ट्रेंड कर रही थी with 3 million views and 40,000 comments and people were finding uneasy to watch it क्योंकि उस वीडियो में कुछ तो बहुत क्रीपी था। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज डेवलप करी, जिसमें से कुछ लोगों का ये कहना था कि एलिसा बहुत डरी हुई थी और वो किसी से भागना चाह रही थी, इसीलिए उसने एलिवेटर के सारे बटन्स प्रेस कर दिए थे एंड शी ट्राइड टू एस्केप। और वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि एलिसा को एक साइकोटिक अटैक आया होगा उसके बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से। एंड सम पीपल वर सेइंग कि लॉस एंजलिस पुलिस ने इस पूरी वीडियो को मॉडिफाई किया है पब्लिक करने से पहले, क्योंकि इस पूरी वीडियो को स्लो डाउन किया गया है टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से और कम से कम इस पूरी वीडियो में से 1 मिनट की वीडियो को रिमूव किया गया है किसी की आइडेंटिटी छुपाने के लिए जो इस वीडियो में प्रेजेंट था। और एलिसा की डिसअपियरेंस के बाद पीपल रिसाइडिंग इन सीसेल होटल वर कंप्लेनिंग अबाउट लो वाटर प्रेशर और कुछ लोगों के बाथरूम में ब्लैक कलर का पानी आ रहा था विद अनयूजुअल टेस्ट। सो ऑन 19 फेब सीसेल होटल के एक मेंटेनेंस वर्कर को एलिसा लैम की बॉडी रूफ टॉप पर रखे एक 1000 गैलन के टैंक में पड़ी मिली और रूफ पर ऐसे 4 टैंक्स थे 1000 गैलन्स ईच, जिसकी हेल्प से होटल रूम्स, किचन और कॉफी शॉप को वाटर सप्लाई किया जाता था। लेकिन टैंक की लिड इतनी ज्यादा छोटी सी थी कि वर्कर्स को एलिसा की बॉडी बाहर निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट समहाउ दे मैनेज्ड इट। और 21 फेब को लॉस एंजलिस के कोरोनर्स ऑफिस से एलिसा लैम की ऑटोप्सी रिपोर्ट पब्लिक करी गई, जिसमें उसकी डेथ को एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग केस बताया गया, जिसका मेन रीजन उसका बाइपोलर डिसऑर्डर था। और जब मेंटेनेंस वर्कर को एलिसा की बॉडी मिली थी तब शी वॉज नॉट वेयरिंग एनी काइंड ऑफ क्लोथिंग, लेकिन जो कपड़े उसने एलिवेटर वाली वीडियो में पहने हुए थे वो कपड़े टैंक के अंदर उसके साइड में ही पड़े हुए थे और उसी के साथ उसकी रूम की कीज भी वहीं पर पड़ी थी टैंक के अंदर। लेकिन एलिसा की बॉडी पर किसी भी टाइप के फिजिकल ट्रॉमा, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर किसी सुसाइडल अटेम्प्ट के मार्क्स नहीं थे। लेकिन लोगों को और एलिसा के सारे फैमिली मेंबर्स को ये रिपोर्ट और पुलिस के सारे दावे झूठे लग रहे थे, क्योंकि होटल की जो रूफ थी उसके गेट की चाबी सिर्फ होटल स्टाफ के पास होती थी, तो फिर एलिसा वहां पर पहुंची कैसे? और अगर हम मान भी लेते हैं कि एलिसा फायर एग्जिट के थ्रू रूफ पर चढ़ गई थी, तो उसके बाद भी जो 4 टैंक्स 1000 गैलन्स ईच रूफ पर रखे हुए थे उनकी डायमेंशंस 4 बाय 8 फुट थी और वो चारों टैंक्स एक कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर रखे हुए थे, जिसके ऊपर चढ़ना एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि होटल स्टाफ भी उन टैंक्स को एक्सेस करने के लिए लैडर की मदद से उन पर चढ़ते थे। और चारों टैंक्स की जो लिड थी वो इतनी ज्यादा हैवी थी कि एक फीमेल उसको नॉर्मली मूव नहीं कर सकती थी। और ऑटोप्सी रिपोर्ट पर ये सवाल उठाए गए कि उसमें रेप किट और फिंगरनेल किट टेस्ट के रिजल्ट्स मेंशन नहीं थे। तो इस चीज का सीधा मतलब ये था कि या तो ये दोनों टेस्ट परफॉर्म नहीं किए गए हैं एलिसा की बॉडी पर, या फिर इन दोनों टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ ऐसा सामने आया था जो ये लोग पब्लिक करना नहीं चाहते थे। एलिसा की डेथ के बाद उसके ब्लॉग अकाउंट पर हर वीक कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता था, जबकि एलिसा का स्मार्टफोन किसी को भी नहीं मिला था, ना वो उस वाटर टैंक में था और ना ही एलिसा के रूम में। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन थी सब लोगों के लिए, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि या तो ये सारी चीजें किसी हैकर के थ्रू हो रही हैं जिसने एलिसा के स्मार्टफोन को हैक कर लिया है, या फिर ये सारी अपडेट्स जो उसके ब्लॉग अकाउंट पर आ रही हैं ये उसकी डेथ से रिलेटेड है। इन्हीं सब चीजों के चलते एलिसा के पेरेंट्स ने 2013 सितंबर में होटल पर रॉन्गफुल डेथ सूट केस फाइल किया, लेकिन सीसेल होटल के ओनर्स ने इस चीज पर आर्ग्यू किया और सबको यही बोला कि किसी को भी नहीं पता था कि एलिसा उस टैंक के पास कैसे पहुंची, और जब किसी को ये चीज पता ही नहीं है तो हम लोग उसकी डेथ को कैसे प्रिवेंट कर सकते थे। तो इन्हीं सब आर्गुमेंट की वजह से सीसेल होटल वॉन द केस एंड द सूट वाज डिसमिस्ड इन 2015। लेकिन द मिस्ट्री ऑफ सीसेल होटल स्टिल रिमेन्स अननोन, क्योंकि अगर आप लोगों को ये लगता है कि एलिसा की डेथ सिर्फ एक ओपन एंड शट केस थी और उसकी डेथ का मेन रीजन उसका बाइपोलर डिसऑर्डर था, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द पास्ट ऑफ सीसेल होटल। ये होटल 1927 में ओपन हुआ था और उसी दिन से इस होटल में सुसाइड्स और डेथ्स होना बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया था। और इसका प्राइम एग्जाम्पल है एलिजाबेथ शॉर्ट, जिसको आप ब्लैक डहेलिया के नाम से भी जानते हो। तो एलिसा शॉर्ट के मर्डर के 2 दिन पहले उसने सीसेल होटल में अपना स्टे किया था और वर्ल्ड के 2 रिनाउंड सीरियल किलर्स रिचर्ड रेमिरेज और जैक अंटरविगर यूज्ड टू लिव इन सीसेल होटल
और वो इनका एक टेम्परेरी होम बन चुका था। और जिस विंडो के पास एलिसा को लास्ट बार स्पॉट किया गया था उस वीडियो फुटेज में, वो वही विंडो थी जहाँ से पीपल यूज्ड टू जंप एट द टाइम ऑफ सुसाइड। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थ्योरीज अबाउट एलिसाज डेथ, लेकिन टिल नाउ इन 2024 कोई भी ये फिगर आउट नहीं कर पाया है कि एलिसा उस वाटर टैंक के पास पहुंची कैसे। सो फॉर नाउ द मिस्टीरियस डेथ केस ऑफ एलिसा लैम कम्स टू एन एंड। बट बिफोर यू गो, अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज और डार्क वेब वीडियोस देखना बहुत पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू बिकम प्रिजनर्स ऑफ एस्कबान।